न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। यूपी को दहलाने की साजिश रचने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। कुकर बम से लेकर ई रिक्शा बैटरी ब्लास्ट की साजिश करने वाले दहशतगर्दों का पर्दाफाश हो गया। वारदात को अंजाम देने से पहले एटीएस ने संदिग्धों को धर दबोचा। पूछताछ में संदिग्धों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। परत दर परत एक एक कड़ियां अब खुलती जा रही हैं। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। दहशतगर्दों का होगा दी एंड। आतंकी उगलेंगे एक एक रात। आतंक के कनेक्शन का होगा पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रचने वालों का पर्दाफाश हो रहा है। पर्दाफाश हो रहा है उन दहशतगर्दों का जो सूबे की सरजमी में रहकर खूनी खेल खेलने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश में आतंकी तैयारी कर रहे थे। कुकर बम से लेकर ई रिक्शा के बैटरी से पार्किंग स्थल पर धमाके की साजिश रच रहे थे। यूपी एटीएस ने आतंकियों के मंसूबों में पानी फेर दिया है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों से जब पूछताछ शुरू हुई तो परत दर परत नए खुलासे होते चले गए। काकोरी टू कश्मीर, कानपुर टू बिहार, जितने भी षड्यंत्र आतंकियों ने रचा उनके एक एक तार सामने आ गए। मिनहाज और मुशीर, ये दो वो लोग हैं जिनको दबोचा है एटीएस ने लखनऊ के दो अलग क्षेत्रों से, और इन पर आरोप है कि ये हैं अल-कायदा समर्थित संगठन के ऑपरेटिव्स। अब तफ्तीश शुरू हो चुकी है, लगातार जांच आगे बढ़ती जा रही है और सामने आया इन दोनों का केक कनेक्शन। क्या है केक कनेक्शन? कानपुर, जी हाँ, कानपुर एक ऐसा शहर है जहां से बताया जा रहा है कि मिनहाज ने खरीदा था हथियार एक आदमी से, वो भी आ चुका है गिरफ्त में। केस यही होता है केरल, यानी कि जहां पर अपनी ब्रांचेस फैलाने की फिराक में था मुशीर और मिनहाज, और लगातार स्लीपर सेल में कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर वो काम कर रहा था। कश्मीर, केस है कश्मीर वो जगह है जहां एटीएस क्लेम कर रही है कि मिनहाज ने ली थी 3 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद वो बना था सख्त ऑपरेटिव अल-कायदा समर्थित एक ग्रुप का। तो केक कनेक्शन चलाया जा रहा है, तो वहीं पर ऐप का रोल भी इसमें आ गया है। ऐप की हम बात करें, टेलीग्राम ऐप, जिसके ज़रिए वो अपनी मैसेजेस उन लोग तक पहुंचाता था जिसके ज़रिए उसको कराना होता था ख़तरनाक काम। तो वहीं पर P2P, पीयर टू पीयर एक ऐप है जिसके ज़रिए वो करता था बात अपने स्लीपर सेल से, अपने गुर्गों से, ताकि मालूम चल सके और कि उसकी एम्बिशन क्या है और किस तरह वो यहाँ पर दिल दहलाने वाले हादसों को अंजाम दे सके। लेकिन मालूम ये भी चला है कि जब वो बात करता था, वीडियो कॉलिंग करता था, तो पहन लेता था मिनहाज नकाब, जिससे इसका चेहरा नुमाया ना हो सके और जिनसे भी वो बात करे उनको मालूम ही ना हो सके कि जो अगला शख्स है वो दिखता कैसा है, यानी कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, इसका वो खास रखता था एहतियात। लेकिन एटीएस पहुंच चुकी है बहुत करीब और जल्द मालूम चलेगा कि जो संदिग्ध आतंकवादी हैं दोनों, क्या वास्तव में वो बड़े आतंकवादी हैं। और मामला ये भी खुल रहा है कि दोनों बड़ी साजिश कर रहे थे, बड़े धमाका करने को तैयार थे। बकरीद और 15 अगस्त के बीच में दहलाने का था प्लान पूरे उत्तर प्रदेश को, लेकिन वो चढ़ चुके हैं एटीएस के हत्थे और लगातार एटीएस के खिलाफ पता कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है, एविडेंसेस, जिससे कि जब मामला कोर्ट में पहुंचे तो उनको उनके असल मुकाम तक पहुंचाया जा सके, उनको कोर्ट से कोई भी रियायत नहीं मिल सके। एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों के 4 मददगारों को हिरासत में लिया है, जिसमें शकील और मुस्तकील लखनऊ से पकड़े गए, तो वहीं 2 मददगार लईक और आफाक को कानपुर से एटीएस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए ये चारों मिनहाज और मशीरुद्दीन की मदद करते थे, यानी कि यूपी को दहलाने में इनका अहम रोल था। एटीएस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, सच उगलवाने की कोशिश कर रही है और आशंका ये भी है कि इन मददगारों के जरिए एटीएस को और अहम कड़ियां मिल सकती है। मिनहाज और मशीरुद्दीन आतंकी गतिविधियों के इस्तेमाल के लिए कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को निशाना बना रहे थे और जिन छात्रों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी उनके मोबाइल बंद है। आतंक के लिए छात्रों का इस्तेमाल। आतंक का पाठ पढ़ाने वाले आकाओं से जब पूछताछ की गई
तो पता चला कि अंसार गजवातुल का नेटवर्क फैलाने के लिए वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को रिक्रूट करता था। लेकिन वो स्टूडेंट है कहाँ? एटीएस की टीम उनकी तलाश कर रही है। उमर गौतम की आतंक कनेक्शन की जांच। आतंकी गतिविधियों के साथ ही धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर और जहांगीर से भी इन आतंकियों के कनेक्शन की जांच की जा रही है। आरोप है कि उमर गौतम मूक बाधिर बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें मानव बम बनाने की फिराक में था। एटीएस को शक है कि ये आतंकी उमर जहांगीर के साथ मिलकर आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे थे और इसलिए एटीएस की टीम एक एक कड़ी जोड़ रही है, जिसमें कई और अहम खुलासे होंगे। दहशतगर्दों के साजिश का पर्दाफाश होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के कैसरबाग इलाके में, भीड़ वाला इलाका है और इस वक्त सफ़र कर रहे हैं ई रिक्शा से अपने वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ। हम क्यों हैं ई रिक्शा पर, ये समझाने और बताने के लिए कि जो दो संदिग्ध आतंकवादी हिरासत में लिए गए हैं, एक मणिया और दूसरे दुबग्गा इलाके से, उनकी साजिश क्या थी? उनका साजिश केंद्र था ये ई रिक्शा, क्योंकि एक जो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम मुशीर है, वो ट्रेंड बताया जा रहा है एटीएस द्वारा, जो ई रिक्शा की बैटरी से बम बना सकता था। अब उनकी साजिश क्या थी? मुशीर हो या फिर मिनहाज, ये दोनों ट्रेंड हो चुके थे और जिस तरीके की साजिश थे वो हम आपको बताते हैं। वो ई रिक्शा की बैटरी के जरिए बम बनाते, टाइमर लगाते और ऐसे एक ई रिक्शा में वो बम टाइमर फिट करके कहीं भी पार कर देते। ऐसे इलाके में जब वो फटता तो दहशत का माहौल पैदा होता। आज ही शकील को गिरफ्तार किया गया, जो खुद एक ई रिक्शा चालक है। मुशीर भी ई रिक्शा चालक है। और अगर हम बात करें दूसरे संदिग्ध आतंकी, तो वो बैटरी का काम करता था। यहाँ से तार जुड़ते चले गए। जिस तरीके से मिनहाज हो या मुशीर या जो पकड़ा गया है संदिग्ध शकील, ये सब मिल करके जो साजिश रचे थे उसका वक्त रहते पता चल गया, उनको पकड़ा गया। लेकिन एटीएस को इस बात का इल्म नहीं था कि एक बड़ी साजिश का वो राज फाश करने जा रहे हैं, जो ई रिक्शा के जरिए अंजाम दी जानी थी। मैं इस वक्त कैसरबाग के इलाके में, जैसा आपको बताया, भीड़ वाला इलाका है। आप सोचिए अगर यहाँ पर ऐसे ही एक ई रिक्शे में बम प्लांट करके टाइमर के जरिए उसको ब्लास्ट करते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। लिहाजा हम इसलिए खुद चढ़े इस पर और इस बात को समझने के लिए कि ई रिक्शा पर कम्यूट करना जितना आसान है, शायद उतना ही आसान होता अगर वो कामयाब होते ई रिक्शा के ज़रिए एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए। तो अब देखना ये है कि और क्या क्या राजफाश होते हैं और परत दर परत जब मामले को आगे बढ़ती है तो एटीएस के हाथ में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। एक खबर ये भी है कि आज ही दो कमांडर आने थे कश्मीर से, यहाँ पर आने थे। वो लोग मुलाकात करते, रेकी वो लोग बुलेट से कर चुके थे, दोनों बुलेट से रेकी कर चुके थे। और जब वो दोनों कमांडर यहाँ आते तो ये तय करते किस वक्त और कहाँ पर करना है धमाका। लेकिन वक्त रहते सब खुलासा हो गया और एक बड़ी आतंकी वारदात से दहलने से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ या शायद और कुछ अन्य शहर बच गए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पकड़े गए तीनों आतंकियों पर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सभी को कोर्ट की यहां पर उनके सामने पेश किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस रिमांड में लिया जाएगा। इसमें शकील नामजद अभियुक्त है एफआईआर में और इस पे जो आरोप है वो असलाह प्रबंध कराने में इसकी भूमिका है तथा मिनहाज को इस कार्य में जो इसने मदद की है असलाह खरीदने में, उस संबंध में इस पे मुख्य आरोप हैं। इसके साथ साथ अन्य आरोप भी इस पर हैं। इसी प्रकार से मोहम्मद मुस्तकीम पे को पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी और वो लगातार मिनहाज और मुशरुद्दीन जो कि मुख्य अभियुक्त 11 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, उनके साथ इनका सक्रिय सहयोग था और ये पूरे षड्यंत्र में शामिल रहा है। मोहम्मद मुईद ने मुस्तकीम के माध्यम से मिनहाज को असलाह प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया है तथा इसके अन्य कार्य में भी इन्वॉल्वमेंट प्रकाश में आए थे। इन तीनों अभियुक्तों को अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया।
खबर बलिया से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और मुलायम यादव सरकार की पीड़ा को लोग भोग चुके हैं, लोगों को सब कुछ पता है। बिहार में लालू राज और यूपी में अखिलेश राज के बारे में उस समय की कहानी जब सुनते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में लोग वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहते। इसके अलावा राधा मोहन कृष्ण में ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया। तो राधा मोहन कृष्ण ने एसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार को लोगों ने देखा है, उसके पीड़ा को झेला और दोबारा से जनता वो नहीं चाहेगी झेलना। ऐसे में ओवैसी पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। ओवैसी पर भी राधा मोहन कृष्ण ने निशाना साधा है। तो अखिलेश सरकार में लोग खासे परेशान थे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश सरकार और बिहार में लालू सरकार जिस तरीके से यहां पर पीड़ा जनता को देती आई है, जनता उनसे खासी परेशान थी। उस दंश को जनता ने झेला है और ऐसे में अब दोबारा से जनता उसको नहीं झेलना चाहेगी। तो राधा मोहन कृष्ण यहां पर ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो राधा मोहन कृष्ण यहां पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी की सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में लोग खासे परेशान थे और वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में जनता एक बार फिर से उसी परेशानी को नहीं झेलना चाहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो लालू की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश सरकार थी वो एक दूसरे के समान रही। लोगों को उतनी ही परेशानियां और पीड़ा उनकी सरकार में हुई जिसे लोग एक बार फिर से नहीं सहना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने ओवैसी पर भी जमकर हमला बोला। ओवैसी पर भी कई संगीन आरोप उन्होंने लगाए। कानपुर में मंगलवार से दुनिया के सबसे अच्छे ग्रेड वाले सुपर प्रीमियम पेट्रोल ऑक्टेन की 100 की बिक्री शुरू हो गई है। अधिकतर महंगी कार वालों ने इस पेट्रोल को डलवाया। रात 10 बजे तक करीब 200 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई। कानपुर के हर्षनगर स्थित पेट्रोल पंप से हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी की इस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद से देश की जनता हो या विपक्षी अन्य पार्टियां वो सरकार का विरोध कर रही हैं। वहीं कानपुर में एक ऐसा पेट्रोल पंप बना है जहाँ पेट्रोल की कीमत 160 रुपये लीटर है। हम उस पंप में खड़े हैं। हम उस पंप के इस मशीन को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 160 रुपये लीटर ये जो कीमत है वो दर्शाई गई है। कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है इस पूरी मशीन का और कल शुभारंभ हुआ है। ये पेट्रोल कौन सा पेट्रोल है, हम इसके लिए जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं हम उनसे बात करेंगे। वो बताएंगे कि कौन सा पंप है। मैनेजर साहब क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। दीपक जी, जो पेट्रोल है ये कौन सा पेट्रोल है और कितनी कीमत है? एक्चुअली में अभी तक हमारे यहाँ जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री हो रही थी और ये अब 1095 बिक्री हो रही है। अभी जो है विदेशी जैसे कि अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ पे 100 या 100 ऑक्टेन से ऊपर के तेल की सप्लाई हो रही थी। अब इंडिया ने भी 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो जिसे XP 100 के नाम से कहेंगे उसको जो है इंट्रोड्यूस किया है। कल इसकी हमारे पंप पे लॉन्चिंग हुई थी और ये लग्जरी कार्स के लिए ज़्यादा है या 100 सीसी के ऊपर की बाइक के लिए बहुत अच्छा तेल होता है। इससे क्या है गाड़ी के इंजन का भी ख्याल रखा जाता है, संग में जो है इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, माइलेज भी बहुत ज़्यादा देता है, अच्छा देता है। रेट वेरिएशन से ये जरूर नॉर्मल पेट्रोल से लगभग 60 रुपये ऊपर है, लेकिन जो है 60 रुपये के संग में अगर माइलेज बढ़ जाता है तो एवरेजन आप देखेंगे कोई महंगा नहीं पड़ता है वो। लेकिन अभी तक क्या था, लग्जरी कार वालों को नॉर्मल पेट्रोल के साथ साथ में इसमें बूस्टर डालना पड़ता था जो इंजन को वो बचा के रखते थे। अब ये XP 100 पेट्रोल जो आया है इससे उन्हें कोई किसी प्रकार का बूस्टर नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सीधे 100 ऑक्टेन का ये पेट्रोल लेंगे, उनके गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ेगी और उनकी स्पीड को उनको मिलेगा, चलाने का मज़ा भी मिलेगा पूरा। इन कारों की बात करी जाए जैसे ऑडी है, BMW है, सफारी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, फॉर्च्यूनर है, पोर्शे है। इसके अलावा जो है आपकी मारुति की भी जो लग्जरी कार्स हैं सबके लिए नॉर्मल कार में भी डाल सकते हैं आप इसको। नॉर्मल कार में भी डालने से क्या आपको बूस्टर नहीं डालना पड़ेगा, इंजन की सेहत बिल्कुल और अच्छी हो जाएगी। कितने हैं पूरे देश में इस तरीके के पंप जो इस तरीके से मतलब इस जो पेट्रोल की कीमत है या जो लग्जरी गाड़ी में कितने पंप हैं?
पंप तो इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इन ऑक्टेन 100 को कुछ चुनिंदा शहर के में लॉन्च किया गया है, जैसे कि मुंबई है, आपका महाराष्ट्र मुंबई हो गया, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, आगरे में है, कल हमारे यहाँ हुआ है और लखनऊ में। इसके अलावा भी 2-3 शहर और भी हैं, तो लगभग 10 शहरों में इसको लॉन्चिंग की गई है। ऑक्टेन 100 की लॉन्चिंग के बाद क्या समझ में आया, किस तरीके से ग्राहक क्या लग रहा है? सर, ग्राहकों में कल तो उत्साह बहुत देखने को मिला था, क्योंकि मुझे लगता है कि लग्जरी कार वालों को इसी दिन का इंतज़ार था, इसी पेट्रोल का इंतज़ार था कि कुछ ऐसा आए जिससे कि मुझे अपने इंजन की गाड़ी के इंजन के लिए बेफिक्र अब हो गए हैं। कल उनसे बात भी हुई थी तो बड़े ही उत्साहित थे कि नहीं, ये तो आ गया, अब हमको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। लखनऊ जाएंगे गाड़ी में, वहाँ पे भी हमको 100 मिलेगा। दिल्ली रोड की तरफ जाएंगे तो आगरे में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा। हमें अब किसी प्रकार का एक्स्ट्रा बूस्टर देने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे ऑक्टेन 100 कहीं ना कहीं जो लग्जरी गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो 100 सीसी के ऊपर की बाइकें हैं उनमें, या जो नॉर्मल जो साधारण कारें हैं, मारुति की हो चाहे हुंडई की हो, उनमें भी डाला जा सकता है। उसके बाद उसमें किसी तरीके के बूस्टर की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखना ये है कि ग्राहकों की क्या पसंद होती है। 160 रुपए का पेट्रोल, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई लगातार आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।